हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम 13वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं और 13वें अध्याय का शीर्षक है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। इससे पहले कि हम इस अध्याय को जारी रखें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एक पौराणिक कथा पढ़ रहे थे। भृगु मुनि के द्वारा एक खोज कि ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक तीन प्रमुख देवता संसार के समस्त प्रपंचों का निर्देशन कर रहे हैं, उनमें से कौन सर्वोच्च है। तो हमने पढ़ा था कि सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा हुई और सत्र यज्ञ नामक एक महायज्ञ किया गया और सभी लोग ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कि तीनों में से कौन सबसे सर्वोच्च है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो नियुक्त किया गया भृगु मुनि को। तो भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उसके बाद शिव जी के पास जाते हैं और फिर उसके बाद विष्णु जी के पास जाते हैं। तो भगवान की छाती का स्पर्श किया अपने पैर से, लात मारी एक तरह से। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुग्रह का भाव नहीं रखती। लक्ष्मी जी उन्हें अपने वरदान से वंचित रखती है, इसलिए साधारणतः ब्राह्मण निर्धन होते हैं। यहां तक हमने चर्चा की थी। इसके आगे का चर्चा हम इस स्टैंजा से करेंगे। भृगु मुनि द्वारा पैर से भगवान की छाती को स्पर्श करना निश्चित रूप से एक भारी अपराध था, किंतु भगवान विष्णु इतने महान है कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। भृगु मुनि को शाप देने अथवा क्रुद्ध होने के स्थान पर भगवान विष्णु तत्काल अपनी शैया से उठ गए और ब्राह्मण को सादर प्रणाम किया। उन्होंने भृगु मुनि को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय विप्र, आपका यहाँ आना मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है। अतएव आप कृपा करके इस गद्दी पर कुछ पलों के लिए आसन ग्रहण करें। प्रिय ब्राह्मण, मुझे इस बात का अत्यंत दुख है
कि जब आपने मेरे निवास स्थान में प्रवेश किया, मैं आपका उचित रूप से अभिनंदन नहीं कर पाया। यह मेरा एक महान अपराध है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें। आप इतने निर्मल व महान हैं कि आपका चरणोदक तीर्थ स्थानों को भी निर्मल करने वाला है। अतएव मैं आपसे उस स्थान को भी पवित्र करने का अनुरोध करता हूँ जहाँ मैं अपने पार्षदों सहित निवास करता हूँ। हे महर्षि, मुझे ज्ञात है कि आपके चरण कमल कमल पुष्प की भांति कोमल है और मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। अतएव मुझे भय है कि मेरे वक्ष को अपने चरणों से स्पर्श करने में आपको किंचित कष्ट का अनुभव हुआ होगा। अतएव आपको जो कष्ट हुआ उसे दूर करने के लिए मुझे अपने चरणों का स्पर्श करने दीजिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भृगु मुनि के चरण सहलाने लगे। भगवान ने आगे भृगु मुनि को संबोधित किया, प्रिय भगवान, आपके चरणों के स्पर्श से मेरा वक्ष पावन हो गया है तथा मुझे विश्वास है कि अब श्री देवी लक्ष्मी वहां अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक निरंतर निवास करेंगी। लक्ष्मी जी का एक अन्य नाम चंचला है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती है। अतएव हम देखते हैं कि कुछ पीढ़ियों के उपरांत एक धनी व्यक्ति का परिवार कभी कभी निर्धन बन जाता है और कभी कभी हम देखते हैं कि एक निर्धन व्यक्ति का परिवार अत्यंत धनी बन जाता है। इस भौतिक जगत में श्री देवी लक्ष्मी चंचला है, जबकि वैकुंठ धाम में वे नित्य भगवान के चरण कमलों में निवास करती हैं। भगवान नारायण ने संकेत दिया कि हो सकता है कि लक्ष्मी जी चंचला के नाम से उनके समीप निवास न करती, किंतु भृगु मुनि के चरणों के स्पर्श हो जाने से अब उनका वक्ष पावन हो गया था। इसलिए श्री देवी को उन्हें छोड़कर जाने का कोई अवसर नहीं था। किंतु भृगु मुनि अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति को समझ सकते थे और वे परम पुरुषोत्तम भगवान के व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी कृतज्ञता के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई तथा वे भगवान के शब्दों का उत्तर देने में असक्षम हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा वे कुछ न कह सके। वे चुपचाप भगवान के समक्ष केवल खड़े रहे। 12वां श्लोक, 12वां प्रश्न। अभी जो हमने पढ़ा उससे प्रश्न कृपया ध्यान से सुनिए। भृगुमुनि द्वारा पैर से भगवान की छाती को स्पर्श करने पर भगवान विष्णु की 3 प्रतिक्रियाओं को क्रम में लिखिए। क्या 3 प्रतिक्रिया हुई बताओ? प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कीजिए। भगवान विष्णु की 3 प्रतिक्रिया क्या थी? अगर आप लोगों का आंसर अलग अलग भी हो तो भी अपना आंसर देना। बाकी लोग भी। पहले तरुणा माता जी। यस माता जी। लॉक है, 1 मिनट। यस माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, 2 ही समझ में आ रहा है और जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एज इट इज वर्डिंग्स के हिसाब से हो। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे समझ में आया मैं बताती हूँ। प्रभु जी, पहला तो भगवान जब उनको देख के आदर पूर्वक खड़े, प्रभु जी भगवान अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने उनको दूसरा, प्रभु जी उनको क्या बोलते हैं, उनको आदर पूर्वक उन्होंने उनको प्रणाम, मतलब उनको रिस्पेक्ट करके उनको बोला कि आप आइए, ऐसे करके उनको रिस्पेक्ट दिया। पहले तो वो अपने स्थान से खड़े हो गए, दूसरा उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया। तीसरा, प्रभु जी कहानी समझ में आई है पर उसको तीसरे को कैसे बोलेंगे वो समझ में नहीं आया कुछ। चलो ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
जी पहले तो 2 माता जी ने बताया वही था, और तीसरा में उन्होंने उनको अपना स्थान अपनी गद्दी बैठने के लिए दिया, अपना स्थान बैठने के लिए दिया। शिवम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो ये तीसरा है कि उन्होंने कहा कि प्रिय ब्राह्मण, मुझे इस बात का दुख है कि जब आप मेरे निवास स्थान में प्रवेश किया आपने, तो मैं आपका उचित रूप से अभिनंदन नहीं कर पाया। ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है। सोनल स्वाहनी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, भृगु मुनि द्वारा पैर से भगवान की छाती को स्पर्श करने से जो 3 प्रतिक्रिया मैं समझ पाई हूँ प्रभु जी, वो ये है कि एक तो उनकी महानता कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि ये एक बहुत बड़ा अपराध किया था भृगु मुनि ने उनकी छाती पर लात मारकर। और दूसरा कि वो क्रुद्ध होने के स्थान पर उन्होंने वो अपनी शैया से उठकर उनका आदर सम्मान करने के लिए फौरन खड़े हुए। और तीसरा ये कि वो अपनी ही गद्दी पे वो उनको विराजमान करना चाहते थे, तो पूरी तरह से आदर भाव के साथ में वो उनका अभिनंदन करना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, है तो सेम मेरा भी ऐसे ही, जैसे ब्राह्मणों को दिया उन्होंने दिखाया इसमें, और क्रोध नहीं किया भगवान जी ने, और अपना प्रेम प्रकट किया उनको, उनके पैर के चरण के सहलाया उनको। प्रभु जी, यही लग रहा था मुझे भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहली तो ये वो क्रुद्ध होने के स्थान पर उन्होंने वो क्रुद्ध नहीं हुए और राम से उनका अभिवादन किया, फिर प्रणाम किया और उनको कहा कि आपका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। आप उनको एक आशीर्वाद की तरह उन्होंने ट्रीट किया। तो वहाँ पर भृगु मुनि आए और उनको कहा कि आप कृपया जो गद्दी है वो गद्दी उनको सपोर्ट करिए, कहा कि गद्दी पे बैठिए और उनको निवास गद्दी पे निवास कीजिए। उनको आशीर्वाद माना ब्राह्मण के आने पर। हाँ, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। आज यहाँ पे कलावती माता जी नहीं, शी इज नॉट हियर। खुशी सिंगी, कुमार सिंगी, उनके घर में कुछ फंक्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो लोग बाहर गए हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो देखिए मुख्य प्रतिक्रिया क्या थी। 2 प्रतिक्रिया तो सबने ठीक से बताई। तीसरी प्रतिक्रिया ये नेहा सिंह माता जी ने बताई। अपने आसन से उठ खड़े हुए, अपनी शैया से उठ खड़े हुए ब्राह्मण को सादर प्रणाम किया, पहली प्रतिक्रिया। अपनी गलती ना होते हुए भी उनसे क्षमा मांगते हैं। और उनको आदर प्रदान करते हैं। ये दूसरी प्रतिक्रिया। और तीसरी प्रतिक्रिया सर्विस, सेवा करते हैं उनके चरणों की। ये 3 प्रतिक्रिया। दुर्गा माता जी ने हाथ उठाया। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निमित प्रणाम। इससे ये पता चलता कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ है और ब्रह्मा में इससे और ये शांत स्वभाव के हैं, क्रोध नहीं आता है। ठीक है, सतोगुण में है। हाँ।
आप लोगों ने एक चीज नोट की है कभी? विनम्रता सबको जीत लेती है। विनम्रता इतनी अद्भुत चीज है। विनम्रता सबको जीत लेती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जो विनम्र हो सब उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए ज्यादा विनम्रता से रहना चाहिए। तो मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से 2 उदाहरण बताऊंगा जिसमें मैंने ऐसे खुद से देखा किस प्रकार से विनम्रता किसी को भी जीत लेती है। जब मैं दिल्ली में रहता था बेस में, तो वहां पे एक डिवोटी थे, वेरी वेरी हम्बल। हमेशा कभी मैंने उनके चेहरे पे क्रोध नहीं देखा और कभी उनको ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा, कभी उनको ऐसे तीखी प्रतिक्रिया करते नहीं देखा। रंजीत प्रभु उनका नाम होता था। और हम लोग कहते थे कि कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए भी ऐसा एक्टिंग करके दिखा दे उनकी तरह, मतलब कि एक्टिंग करके दिखा दे, मतलब ऐसे विनम्र बन के दिखा दे। जैसे जैसे मान लीजिए किसी कोई गलती है ही नहीं और किसी ने बोला रंजीत प्रभु आपने ये नहीं किया, तो साउथ इंडियन थे वो, तो बोलते ओह ओह सॉरी प्रभु जी सॉरी। गलती है ही नहीं, उनका लेना एक ना देना दो, कोई ऐसे कुछ बेस की बात है, फिर भी इस तरह से इतने विनम्रता से बोलेंगे सॉरी प्रभु जी मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे ये करना था, मैं मतलब थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल से बोलते थे। तो कई बार लोग जानबूझ के ऐसे करते रहते थे। जरा रंजीत प्रभु का रिएक्शन क्या होता है? वो आके बोलेंगे रंजीत प्रभु देखो कितना गंदा है यहाँ पे, और वो इतना प्रेम से मीठे से आंसर देते। मैं बताऊँ सारे बेस के प्रिय थे रंजीत प्रभु, चाहे भले ही वो कुछ भी उनके साथ व्यवहार करें, कैसे भी बोले, लेकिन सब उनसे प्रेम करते थे। He was very very humble, very soft. तो एक बार मैंने उनको पूछा आप कैसे मेंटेन करके रखते हो ह्यूमिलिटी, व्हाट इज योर सीक्रेट? तो उन्होंने बताया कि जब से मैंने ये पढ़ा कि भगवान को पसंद है ह्यूमिलिटी, उसके बाद से मेरे जीवन में ये ह्यूमिलिटी आई, पहले नहीं थी। जब से मैंने भक्ति करना शुरू किया है उसके बाद से ये विनम्रता मेरे जीवन में आई, ह्यूमिलिटी मेरे जीवन में आई, और भक्तों के संग से ऐसा सीखा, ऐसे उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा कि कहीं पे भी हमारा ज्यादा कुछ समय तक हम कुछ भक्तों के साथ रहते हैं, कुछ जैसे वो पढ़ाई करते थे तो कहीं और रहते थे, फिर दिल्ली में कुछ समय के लिए रहे, अभी वो साउथ इंडिया में चले गए, वहीं पे रह रहे। तो फिर उनको लगता है कि why should I fight with anyone and why should I prove that I am wrong or you are wrong, I am right? Why should I waste my time and why should I uh, deny the mercy of Lord by being unhumble or rude? और तो उसके बाद उनको उनको लगता था अगर किसी ने खराब ढंग से बोला भी तो भी वो सोचते थे कि नहीं, मतलब जैसा भी है ही इज ए डिवोटी। एंड वो बोलते थे वो गुस्से वाली फीलिंग आती नहीं है उसके अभी, पहले आती थी अब नहीं आती। थोड़ा सा अगर कि कभी इनजस्टिस भी लगा तो भी लगा कृष्णा मर्सीफुल है, बाहर रिएक्शन मिलना था ज्यादा, भक्तों के साथ मिल रहा है, कृष्णा चूज कर रहे हैं उनको कुछ रिएक्शन देने के लिए। एनीवे ही वाज ऑन अनदर लेवल। बट जो जो लोग उनको थोड़ा सा ऐसा बोलते भी थे वो भी उनके फैन थे सबके सब। किसको अच्छा नहीं लगता मधुर बोल, किसको अच्छा नहीं लगता मीठा बोल।
he was exceptional. And ऐसा बना जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना जा सकता। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब बोल रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा। तिनके से वे अधिक विनम्र बनो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। तो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकली बोलने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं होता तो शायद भगवान नहीं बोलते, ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने एक तो वो एग्जाम्पल देखा था अपने जीवन में, वैसा मैंने कोई व्यक्ति देखा ही नहीं आज तक, इतना है हम्बल। और दूसरा एक घटना मैं कई बार लोगों को बताता हूँ। दिल्ली में मैं बेस में क्लासेस लेता था, तो वहां पे एक भक्त आते थे, तो उन्होंने अपने एरिया में शोभा यात्रा रखवाई। मुझसे पूछा कैसे करें, लोगों को इकट्ठा करें, थोड़ा हरिनाम कीर्तन होगा। और उनने रूट भी बना लिया, हमारा वो कॉलोनी है, वहां से जाएंगे कीर्तन करते हुए, ऐसे घूम के आएंगे, और वहां प्रसादम होगा, एक कम्युनिटी हॉल है। तो फिर कीर्तन कौन करेगा? तो फिर मैंने उनको मंदिर में बात करवाई। वहां पे सीनियर डिवोटी थे, मोहन रूपा एग्री हुए आने के लिए। तो क्योंकि मैं उनको ये सारा गाइड कर रहा था, बता रहा था, तो इसलिए वो कह रहे थे कि आपको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना है। और मेरा उस दिन प्रीचिंग प्रोग्राम था, तो उनके आग्रह करने पे मैंने उनको कहा कि मैं ठीक है आऊँगा, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मैं हो पाऊँगा, मैं पहले निकल जाऊँगा वापस। तो कुछ ऐसा शेड्यूल था। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो क्योंकि वो प्रोग्राम मैंने उनको इंस्पायर किया था या सारा अरेंज करके दिया था, उन्होंने मेरे लिए अलग से समय निकाला। शोभा यात्रा चल रही थी, जबरदस्त कीर्तन हो रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे, एकदम से अच्छी शोभा यात्रा निकल रही थी। तो मैंने बोला कि अभी मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे प्रीचिंग प्रोग्राम में जाना है, जैसे पहले बताया था। तो वो शॉर्टकट रास्ते से कहीं से मुझे लेके आ गए कम्युनिटी हॉल में, कम्युनिटी से जहाँ पे प्रसादम होता। वहाँ सारे कुछ उनके साथी लोग प्रसादम की तैयारियां कर रहे थे, सजा रहे थे सारी चीजें। तो वहाँ पे एक नॉर्मल लोगों के लिए एक नॉर्मल पानी का फिल्टर पानी था, जहाँ से वो अपना ग्लास भर सकते थे। और जो विशिष्ट मेहमान आएंगे कुछ मंदिर के सीनियर डिवोटी, उनके लिए छोटी बॉटल नहीं, उनके लिए वो वाले गिलास थे, गिलास में जिसको इस तरह से पैक्ड गिलास होते हैं प्लास्टिक। तो प्रसादम की प्लेट्स लग चुकी थी। मैंने देखा वहां पे आसपास के झुग्गियों वगैरह के पता नहीं बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए कि आज कुछ पार्टी है यहाँ पे, तो खाने को कुछ मिलेगा। तो वो कोई अंदर नहीं जा पा रहा था, उन्होंने सबको बाहर रोके हुए थे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था यात्रा हो रही है या क्या, उनको इंटरेस्ट था कि कब प्रसादम शुरू हो और हमको खाने को मिले। तो जब हम वहां पे पहुंचे, तो वहां देखा वो बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, कुछ कुछ इकट्ठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे झुग्गियों से कहीं से आ गए थे वहां पे। तो फिर ये डिसाइड किया गया उन लोगों से कि इन बच्चों को अभी करा दो, नहीं तो बाद में गेस्टों के सामने ये हुड़दंग मचाएंगे और ये प्रसाद नहीं करें। तो अच्छा है अभी ये शोभा यात्रा आने में टाइम है, तो इनको प्रसादम अभी करवा लो। और फिर हम 2-3 लोग थे, हमको पहले भोजन करवाना था, प्रसाद करवाना था। तो जैसे ही वो दरवाजा खोला गया उसका, जहाँ प्रसादम हॉल का, ये सारे बच्चे अंदर पहुंच गए, अपनी मर्जी से प्लेटें भी उठा ली। उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, वो कंट्रोल हो नहीं रहे। अब भक्त लोग वहां पे प्रसादम के उसमें थे, तो उनको प्रसादम दे रहे थे। तो हम भी साइड में एक जगह उन्होंने बिठा दिया, थोड़ा सा कंबल वगैरह या कुछ मतलब गद्दी वगैरह बिछा के, हम 2-3 लोगों के लिए। तो फिर वो मैनेज करने लगे। बाकी बच्चे तो वहां पे टाटें बिछी हुई थी, उसमें कहीं कहीं बैठ रहे थे प्रसाद लेके। अब वो वहां पे पानी वाले स्टॉल में कोई था नहीं, और उन्होंने पैक्ड ग्लासेस लेने शुरू कर दी, जो कि विशिष्ट गेस्टों के लिए रखे हुए थे। फिर उनको पता चला, तो उन्होंने सोचा इन्होंने ही सारे पैक्ड ग्लासेस लेने हैं। उनको बोला कि वहां से ग्लास लेके कहीं और से लो, ये नहीं मिलेंगे। वो डब्बा वहां से उठा दिया। अब वो जो थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो उस समय नहीं थे, मैं था और एक
वहां पे मैं प्रसाद पा रहा था। मेरे साथ जो एक दो भक्त थे वो शायद उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, उन्होंने फल ही लिए थे शायद, वो प्रसाद पा के आए थे या कुछ। मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था वहां पे। तो एक बच्चा मेरे पास से क्रॉस हुआ, मतलब तो उसके हाथ में प्लेट थी और हाथ में एक गिलास था, वही पैक्ड वाला। तो मुझे भी थोड़े से प्यास लगी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक गिलास मेरे लिए भी लेके आओगे। उस बच्चे ने थोड़ा सा दूर वहां पे अपना प्लेट रखी और अपना गिलास रखा और वहां पे गया टेबल पे, और वहां पे वो पैक्ड ग्लास मांगने लगा। वो व्यक्ति उसको डांटने लगा, उसने बोला कि नहीं ये नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो इशारे मतलब बोलने का प्रयास कर रहा था, वो प्रभु जी बगा रहे, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था, वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो फिर वो सोच में पड़ गया, अब करूं क्या। प्रभु जी ने मंगाया, मतलब वो तो कोई भक्त नहीं था, और वो तो ऐसे जुगली के बच्चे थे। बाद में उसने क्या किया, जब उसको नहीं मिला गिलास, चुपचाप से अपने वहां गया जहाँ पे प्लेट रखी थी, अपना गिलास उठाया, अभी उसने खाना तो शुरू नहीं किया था, पैक्ड गिलास, और मुझे दे दिया। तो मैं सारी चीजें देख रहा था, तो मुझे लगा कि मैंने गिलास तो मांगा था, लेकिन ये थोड़ी नहीं कहा था कि अपना गिलास सेक्रीफाइस करे। उसको मिला, ये अपने लिए लेके आया है, तो ये अपना गिलास क्यों दे रहा है मुझे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं, इसको तुम ले लो, मैं ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगा, है ना। मुझे उठ के जाना था बस थोड़ा दूर, अदर जहाँ पे भी बंट रहा था वो, मेरे को तो कोई भी दे दे देता, सब लोग अपने व्यस्त थे उस समय। पर उसने सुना नहीं, उसने जबरदस्ती वो गिलास रखा और फिर वो अपना जाके खाना खाने लगा। और फिर मुझे ये वाली बात ना इतनी ज्यादा वो लग रही थी कि ही हैज सेक्रीफाइस हिज वाटर ग्लास जो भी है, और मुझे दिया अपना सेक्रीफाइस करके। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अभी फिर मेरे को तब तक चैन नहीं है, मेरा प्रसाद समाप्त होने वाला था। मैं प्रसाद समाप्त करके प्लेट को डस्ट जो भी वहां पे था, जहाँ पे भी वो मतलब डिस्पोजेबल प्लेट्स थी अच्छे वाली, वो रख के सबसे पहले हाथ धोने के बाद वहां गया टेबल पे। तो वो तो भक्त लोग एकदम से आ गए, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, बताइए क्या। मैंने बोला एक गिलास दीजिए। गिलास दिया, तो मैं उसको ढूंढा उस बच्चे को, पहले कहाँ है वो, कहाँ बैठा है। उसने भी जगह बदल ली थी अपनी। फिर उसको जब गिलास दिया तब जाके मुझे तसल्ली हुई कि अब मैंने उसको, उसने अपना गिलास मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, तो अब मैंने उसको दे दिया। तो मुझे तब जाके तसल्ली हुई। फिर मैं ये सोच रहा था उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था, इट वॉज जस्ट आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस इंसिडेंस, मैं इस घटना के बारे में सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि जो इसके लिए था, मतलब जो इसको मिल गया था अपने लिए, इसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, तो उससे मेरा हृदय कितना पिघल गया इसके प्रति। तो ऐसा लगा कि ओ कृष्णा, व्हाई ही हैज सेक्रीफाइस हिज शेयर, जो उसको मिला वो मेरे को है ना। फिर जब तक मैंने वापस नहीं किया तब तक उसको मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। जब कोई भगवान के लिए कुछ सेक्रीफाइस करता है, भगवान को भी ऐसी लगता है, ओह दिस इज व्हाट आई गेव यू, यू यू अर्नड इट बाय योर गुड कर्म और वट एवर। ठीक है, सारी चीजें भगवान की है, लेकिन हमारे शेयर में भगवान ने दी, और फिर हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं भगवान के लिए। तो भगवान ऋणी महसूस करते हैं, भगवान को लगता है अरे ये सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है मेरे लिए। घर बार, मकान, धन, अपने घर के स्वजन, ये सब कुछ सेक्रीफाइस करा। ही हैज सो मच लव फॉर मी, ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर मी। तो सोचिए भगवान कितना उनका हृदय नहीं पसीजता होगा। मतलब उस दिन मैं प्रैक्टिकली फील कर पा रहा था कि सच में भगवान का हृदय पसीजता होगा जब भक्तों का सेक्रीफाइस भगवान देखते हैं। हम भगवान के अंश है, वैसी भावनाएं हमारे अंदर भी आती है। अहंकार हमको भी, जब हम किसी के अंदर अहंकार देखते हैं तो हमको उससे बात नहीं करने का दिल करता है, या उससे हम रिपेल होते हैं, एक तरह से अट्रैक्ट नहीं होते ना। मतलब कोई अपनी
वाहवाही फूफा मारता रहे और अपने को कुछ महान समझता रहे, तो हम सोचते हैं समझता रहे, मेरी भला से होगा, मैं मतलब मुझे क्या, अपने घर में होगा जो भी होगा अमीर या कुछ है, कुछ ऐसा सोचते हैं ना कि ठीक है मेरे ऊपर कैसे, अगर कोई थोड़ी सी ऊंची गर्दन करके भी बोलता है, जैसे एकदम से जैसे कोई बड़ा महान व्यक्ति है, तो हम देखते हैं इसका बात करने का तरीका ही ठीक नहीं है, तो छोड़ो हम नहीं करते, है ना, इस तरह से। लेकिन जब हम कोई विनम्र व्यक्ति को देखते हैं, तो कौन विनम्रता से नहीं पिघलता? जब किसी के अंदर विनम्रता दिखाई देती है, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी पिघल जाता है ना। इस घटना में हम देख रहे हैं भगवान विष्णु का क्या पोजीशन है, उनके सामने क्या भृगु मुनि की क्या हैसियत, वो भगवान का एक छोटा सा अंश है, लेकिन भगवान इतना विनम्रता से पेश आ रहे हैं। भृगु मुनि जी हैरान परेशान रह गए, भगवान इतना विनम्र। जो नेताओं के सामने कोई विनम्रता दिखाता है वो तो मजबूरी की है या किसी स्वार्थवश है, लेकिन जेन्युइन ह्यूमिलिटी किसको अट्रैक्ट नहीं करती? तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करना और अपने को निम्न समझना, सेवा के लिए तैयार रहना। गुरु को भी यह वो शिष्य अच्छा लगता है जो ओबीडिएंट होता है, जो कहना मानने के लिए तैयार हो। तो भगवान का ऐसा स्वभाव, ये सतोगुणी स्वभाव है, सतोगुण में ही ऐसा व्यक्ति कर सकता है। रजोगुण में तो एकदम से ज्यादा एकत्र करने की भावना, प्रतिस्पर्धा, ये सारे के सारे भोग की भावना, प्रतिष्ठा की भावना, ये सारे का सारा रजोगुण के लक्षण है। तो जब देखा कि कौन सर्वोच्च है, मतलब कौन सतोगुण में ज्यादा नजदीक है, जब वो महर्षि ये पता लगाने के लिए भृगु मुनि को भेजा, कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो कौन यानी कि कौन सतोगुण में है, तो विष्णु भगवान सदा सतोगुण में रहने वाले हैं। तो भगवान विष्णु के अंदर इस तरह की विनम्रता देखकर ये बहुत आकर्षित हुए। भृगु मुनि आश्चर्यचकित रह गए ये देख के। देखिए भगवान ये सीक्रेट, ये भगवान बताते हैं क्या चीज उनको पसंद है, क्या चीज उनको अट्रैक्ट करती है। ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट करती है, और भगवान का अंश हम है, हमको भी ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे ये भृगु मुनि की जो कथा है ये बताते हैं। ये 3 प्रतिक्रिया हम पढ़ रहे थे ना, भगवान विष्णु की 3 प्रतिक्रिया क्या है। अभी हमने कथा पढ़ी थी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। ये तो पहले प्रश्न के चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक जगत और वैकुंठ में श्री देवी लक्ष्मी की चंचला के रूप में क्या प्रकृति है? प्लीज रेज योर हैंड। भौतिक जगत और वैकुंठ में श्री देवी लक्ष्मी की चंचला के रूप में क्या प्रकृति है? सोनल सुहानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक जगत में जिस तरह नाम ही है चंचला, उससे प्रतीत होता है कि लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा समय के लिए एक स्थान में वास नहीं करती। तो और वैकुंठ धाम में वो नित्य भगवान के चरण कमलों में निवास करती हैं।
हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि कई पीढ़ियों के बाद कोई बहुत धनी व्यक्ति का परिवार कभी कभी निर्धन बन जाता है, और कभी कभी बहुत निर्धन व्यक्ति भी अत्यंत धनी बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, दोनों जगह उनका अलग अलग स्वरूप है। इस भौतिक जगत में देखिए, लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के संग में रहना चाहती है। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां तो हमेशा चरण दबाती रहती है, भगवान के सन्निकट ही रहती है। यहाँ पे वो देखती है चंचला क्यों है, क्योंकि वो अलग अलग स्थानों में जाती है और जहां पे वो भगवान विष्णु अपने पतिदेव को नहीं पाती, वहां से चली जाती है। जहां विष्णु रहते हैं वहां पे लक्ष्मी जी रहती है, वहां पे स्थायी निवास करती है। लेकिन हम तो देखते हैं कि इस संसार में भी जो छली कपटी व्यक्ति होते हैं वो धनवान होते हैं कई बार। तो फिर कैसे हम समझें कि लक्ष्मी जी जहाँ विष्णु होते हैं वहीं पे निवास करते हैं। चंचला, लक्ष्मी जी चंचला है ऐसा हम इस संसार में जानते हैं। चंचला मतलब एक स्थान पे टिकती नहीं। और इसका प्रूफ ये है कि कोई व्यक्ति धनी होता है वो निर्धन हो जाता है, निर्धन व्यक्ति धनी हो जाता है। भगवान के भक्त धन कमाने में कोई ज्यादा इच्छुक ही नहीं होते धन कमाने के लिए, इसलिए लक्ष्मी जी भी उनके पास ज्यादा दिखाई नहीं देती। तो फिर कैसे समझे हम कि ये विष्णु के साथ ही निवास करती है। विष्णु के साथ है भक्त, भक्तों के साथ विष्णु है, और विष्णु भक्तों के साथ है, लेकिन भक्त कई बार स्वेच्छा से निर्धन दिखाई देते हैं। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये क्वेश्चन यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? तरुणा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हो सकता है प्रभु जी मैं गलत हूँ। मुझे जहाँ तक समझ में आता है प्रभु जी, भक्तों के साथ लक्ष्मी जी, विष्णु जी की हम भक्त लोग पूजा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी कभी कभी उनके पास नहीं होती या जनरली नहीं दिखाई पाती। वो इसलिए भी हो सकता है प्रभु जी क्योंकि भक्त जब विष्णु में, भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके लिए पैसा होना या नहीं होना, मतलब वो उनके लिए वो पैसा, मतलब धनवान है कि नहीं है, वो उसका स्केल वो उतना होता ही नहीं है। मतलब प्रभु जी वो उनके लिए मायने नहीं रखते कि वो अगर धनवान हो तब भी वो भगवान की भक्ति करेंगे, उनके पास पैसा होगा तब भी वो भगवान की भक्ति करेंगे, और पैसा नहीं है तब भी वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो लक्ष्य मतलब प्रभु जी इसको कैसे सही वर्ड पे बोले, लेकिन मतलब उनके लिए कोई वैल्यू, उसके कोई महानता नहीं है कि अगर वो मिल जाएगा तो भगवान की भक्ति ज्यादा कर लेंगे या नहीं होगा तो हम कम करेंगे। उनके लिए सब चीज बराबर रहती है, तो पैसे का इतना महत्व नहीं होता। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं होते, प्रभु जी एक कारण ये हो सकता है कि शायद उनके पिछले जन्म के भगवान से किए हुए ऋण है जो भगवान उनको इस जन्म में अभी दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ज्यादा समय तक धनवान नहीं रहेंगे प्रभु जी। वो समय होते होते वो उनके पिछले जन्म के हैं, और अगर वो इस जन्म में भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो पिछले जन्म के कुछ कर्म है जो उनके उसके भगवान का ऋण है जो भगवान उनको दे रखे हैं, और वो थोड़े समय में जाते जाते प्रभु जी वो कंगाल हो जाएंगे, ये निश्चित है अगर वो भक्ति को कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो। और अगर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे तो फिर पैसा है नहीं है बराबर है प्रभु जी उनके लिए। कंगाल इस तरह से भी होंगे, पाप कर्म करेंगे, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, अगले जन्म में जानवर शरीर मिल जाएगा तो हो गए कंगाल। फिर तो एनिमल किंगडम इज, वहां पे तो ये खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई धनी नहीं कोई, है ना। इस हरे पर कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मेहुल प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी भक्तों, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी भक्तों के लिए जो धन एकत्रित करने वाले जो धन की बात होती है। आवाज क्लियर नहीं है अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद जी। अब आ रही है प्रभु जी वापस? आ तो रही है, फिर ध्यान से सुनना पड़ रहा है। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी भक्तों के संदर्भ में धन के मायने बदल जाते हैं। उनको लगता है कि अधिक भौतिक संसार में जैसे धनोपार्जन करते हैं लोग, तो भक्तों के लिए अन्य भक्तों की प्रसन्नता, उनकी सेवा करना एक धन होता है भक्तों की। ये धन पूंजी है उनकी, जो भक्त की पूंजी है धन की, कि अन्य भक्तों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, वैष्णवों को प्रसन्न करना, उनके धन इकट्ठा करने के समान। तो उनके पास ये अधिक धन होता है। उनको संसारिक जो धन होता है उसके पीछे वो धन ही भागते। थोड़ा ये समझ आ रहा है। धन की अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब, धन का मतलब है भक्तों के लिए वो अलग होता है। मतलब उनके लिए वास्तविक धन जो है वो ये है। मेहुल प्रभु कह रहे हैं कि भक्तों के पास दूसरा धन होता है, और वो भक्तों की कृपा प्राप्त करना, सेवा करना, या फिर भगवान नाम, ये भी एक धन हो सकता है। एक भजन है, वो क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम का धन पाया मैंने। धन पाया लेकिन संसार का नहीं, भगवान के नाम का धन पाया। चलो ठीक है। और ब्रजेश लता माता जी क्या कहना चाहते हैं? कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरी समझ में एक बार प्रभु जी क्वेश्चन करना दोबारा। क्वेश्चन ये है कि हम सुनते हैं लक्ष्मी जी वहां रहती है जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं। तो भगवान की सेवा में जहाँ विष्णु रहते हैं वहां स्थायी रूप से लक्ष्मी रहती है। अन्यथा इस संसार में चंचला है लक्ष्मी। तो हम देखते हैं जो भगवान के भक्त है उनके उनके पास ही तो भगवान रहते हैं ना, भगवान की कथा करते रहते हैं वो। लेकिन लक्ष्मी तो वहां दिखाई नहीं देती उनके पास। वो ज्यादा धन कमाने में रुचि भी नहीं रखते, धन से निर्धन वाला जीवन व्यतीत करते हैं भक्त लोग कई बार स्वेच्छा से। तो लक्ष्मी जी की कृपा कुछ दिखाई नहीं देती, लक्ष्मी जी उनके पास दिखाई नहीं देती। लेकिन शास्त्रों से ये समझते हैं कि लक्ष्मी जी स्थायी रूप से रहती है और विष्णु जी के साथ रहती है। जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे लक्ष्मी जी रहती है। ये है प्रश्न। अनम्यूट करना होगा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी रामायण में मैंने ये पढ़ा है कि भक्ति और माया ये दोनों मतलब विष्णु भगवान की पत्नी स्त्री व्यक्ति मतलब बताई है। तो ये दोनों उनकी बताइए भगवान की दोनों पत्नी मतलब स्त्री मतलब उनकी लक्ष्मी और मतलब माया। मैंने मतलब ऐसे पढ़ा है प्रभु जी। पत्नी कहाँ से होगी? पत्नी तो लक्ष्मी जी है। सुनिए, माया भी है प्रभु जी। पत्नी लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी जो यहाँ पे माया के रूप में कार्य करती है, ये तो आप समझ लीजिए जैसे कि सुभद्रा है, वो भगवान की बहन है। सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो माया का ही स्वरूप है। या फिर दुर्गा देवी शिव जी की पत्नी है, वो माया है। प्रभु जी मैं बता रही हूँ जैसे मैंने समझा है और भगवान पढ़ा है। की बहन होगी एक तरह से। नहीं इसमें लिखा है कि मतलब माया और एक मतलब भक्ति। माया और भक्ति ये दोनों मतलब विष्णु भगवान की मतलब। जी हाँ, तो जहाँ माया रहती है तो वहाँ भक्ति नहीं रुकती है प्रभु जी, और जहाँ माया का प्रभाव होता है तो वहाँ भक्ति नहीं रुकती है। तो इसलिए मतलब जो मायावादी होते हैं इस पर लक्ष्मी ज्यादा होती है तो वो भक्ति नहीं कर सकते। जो भक्ति करते हैं तो उन पर प्रभु जी भक्ति तो होती है, विष्णु भगवान पास रहते हैं और उनके पास माया अपने आप आ जाती है। आप बोल रहे हैं जो मायावादी होते हैं, मायावादी से आपका क्या मतलब कहने का? मेरा ये माया, ये लक्ष्मी को माया बतलाया है, रामायण में लिखा है। वो मायावादी नहीं होते। मायावादी का मतलब कुछ और होता है। जो माया का संग्रह करते हैं या फिर जो माया के चक्कर में पड़े रहते हैं वो भक्ति नहीं करते, ऐसा बोलेंगे तो ठीक है।
मायावादी का मतलब कुछ और ही हो जाता है। मायावादी का मायावादी निष्वेदवादी, ठीक जो है भगवान प्रभु जी, को वो मेरे उसमें गलत बोल गई। हाँ निर्विशेष रूप में मानते हैं, मायावादी है ना। जी मायावादी मीन्स जो भगवान को निर्विशेष रूप में मानते हैं। हाँ, हैं? कौन जी बोले? प्रभु जी। कौन बोले? हाँ हाँ अशोक प्रभु जी बोले? ऐसे ही। अशोक द्विवेदी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ जी, किसने कहा था ये? आंसर किसने दिया? अरे प्रभु जी, मैं चल रहा रास्ते में हूं मैं ना। आपने दिया उत्तर? जी जी। जी प्रभु जी, कहने में हाँ, प्रभु जी ने कहा वो सही कहा। तो मतलब हमारे में लिखा है कि जहाँ मतलब भक्ति होती है वहाँ माया की चलती नहीं है, वहाँ माया रुकती नहीं है। इसलिए मतलब भक्त लोग मतलब लक्ष्मी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मुझ पर एक्सप्लेन नहीं किया, पर मेरे समझ में आ रहा है, कह नहीं सकते, मेरे समझ में तो आ रहा है, पर कहने में थोड़ा। जी हाथ खड़ा कर रही हो, कुछ कहना चाहती है आपकी बात पे। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, अगर ऐसी बात है, ये कथन सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु जी इस्कॉन में तो कितना मतलब भक्ति है, और कितना मतलब बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं कितने, और अगर भगवान है वहां भक्ति है प्रभु जी, तो भगवान तो कितने अच्छे से इस्कॉन के मंदिर में देखिए भगवानों को कितना सजाया जाता है, कितना जितना आम आदमी नहीं सज पाता उतनी उनकी मतलब वेशभूषा भूषण, उनके श्रृंगार का सामान, उनके ड्रेसेस रोज चेंज की जाती है प्रभु जी। तो ऐसा नहीं है, ये सत्य तो नहीं हो सकता प्रभु जी, क्योंकि इस्कॉन इतना बड़ा टेम्पल, ये लाइव उदाहरण है। यहाँ पूरी भरपूर भक्ति भी भरपूर है और पैसा भी बहुत है प्रभु जी इस्कॉन के पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बोल रहे हो कि धन होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति होगा तो धन नहीं होगा, ये ऐसा सत्य नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैं कहना हाँ, चाह रही हूँ वहां पर समझ नहीं। मैं ऐसा बोल रही हूँ। मेरा मतलब यह है प्रभु जी कि जैसे भक्ति करते हैं तो थोड़ी तो लक्ष्मी की मतलब कंजूसी आती है, फिर वो लक्ष्मी मतलब भक्ति प्रभु जी को ज्यादा प्यारी है, भगवान को भक्ति और माया का मतलब, तो भक्ति के साथ वो पीछे माया खिंच आती है, उसमें अर्थ लिखा है प्रभु जी। एक बार श्लोक पढ़ लीजिए माता जी दोबारा से, क्या बोला था आपने? प्रभु जी, मैं आपसे थोड़ा मैं उसे मौका नहीं रहे, तब तक थोड़े मिनट पीछे आपको बताऊंगी, तब तक ठीक है प्रभु जी। ठीक है, श्लोक ढूंढ लेती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, मैं बाद में आंसर दूंगा निष्कर्ष। हाँ, पहले मैं सब लोगों का सुन लूं। मुस्कान माता जी, यस माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि लक्ष्मी होती ही नहीं है। वो ऐसा है कि प्रभु जी अमाउंट वैसा हो सकता है कम ज्यादा, जैसे भक्तों के पास बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रभु जी इसमें भी कृष्णा का प्लान ही होता है, क्योंकि हमें उतनी ही हमारे पास लक्ष्मी होती है जितनी हमारी एडिक्वेट हो कि हम भक्ति भी ठीक से कर सके और अपनी लिविंग भी कर सके, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा तो करेंगे नहीं कि उनकी जरूरत पूरी ना हो पाए। तो इसीलिए उनके पास लक्ष्मी इतनी होती है कि उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए और भक्ति में भी बाधा ना आए। और प्रभु जी जिन भक्तों के पास ज्यादा होती है तो उनकी वैसी भगवान ने उनकी भी प्लानिंग की है कि उनके पास ज्यादा हो और ज्यादा के साथ वो भक्ति को कंट्रीब्यूट, मतलब लक्ष्मी को कंट्रीब्यूट भी कर सके भक्ति में और डेविएट भी ना हो अपने पाथ से। तो प्रभु जी इसीलिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भक्ति होती लक्ष्मी होती है, पर किसी के पास ज्यादा कम, बेस्ड ऑन गॉड्स प्लान। प्रभु जी मुझे एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। प्रभु जी अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आई एम सॉरी, आप इसको बाद में भी आंसर दे दीजिएगा। प्रभु जी ऐसा होता है कि प्रभु जी जब हम ऐसा भक्ति करते हैं तो आसपास में जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, हमारे जो नॉन डिवोटीज होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि आप लोग तो भक्ति में आने के बाद आपको ऐसे धनराशि ये सब चाहिए नहीं होती, आपकी तो एम्बिशंस ही खत्म हो जाती है, फिर लाइफ में एम्बिशंस ही नहीं रह जाती है। जैसे कि हम पहले ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि अच्छी जॉब लगे, और फिर अपने फ्यूचर के बारे में तो वो नॉन डिवोटीज कहते हैं कि आप लोगों की एम्बिशंस ही खत्म हो गई भक्ति में आने के बाद, कि आप पहले इतना सोचते थे और अब सोचते नहीं। लेकिन प्रभु जी तब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये गलत है क्या प्रभु जी, कि हम अगर इतने में खुश हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, या प्रभु जी हमें अपनी एम्बिशंस को हमेशा रखना चाहिए? ये मतलब यहाँ इसमें मुझे समझ नहीं आता प्रभु जी कि इधर सही क्या है गलत क्या है। एम्बिशन सही हो जाती है। पहले एम्बिशन होती है कि दिन करूं चाहे रात में करूं, कैसे भी करूं, है ना, मनी 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 स्वीटर देन हनी।
और ऐसा लगता है आई नीड दिस पोजीशन, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। उसके बाद लगता है पागल हो क्या मैं, ये शरीर इसलिए थोड़ी नहीं मिला था, ये भक्ति करने के लिए मिला है। आई विल डू सच ए जॉब कि मैं भगवान की भक्ति को मुख्यतः फर्स्ट प्रायोरिटी दूं, और उसके बाद चाहे मैं जॉब के लिए कम भी समय दूं। अब हमारी एम्बिशन और हाई क्वालिटी की होगी और बढ़ गई। और एम्बिशन क्या होगी? आई वांट टू प्लीज लॉर्ड, आई वांट टू स्पेयर सम टाइम फॉर कृष्णा, आई वांट टू डू भक्ति। तो चेंज होगी ना एम्बिशन। जैसे छोटा बच्चा तूने फोन है। कौन बोला ये? प्रभा माता जी, क्यों अनम्यूट कर रहे हो बीच में? तो अच्छा फिर क्या होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं, उसको पूछा है तू बड़ा होके क्या बनेगा, अब उसको बिल्कुल अकल ही नहीं है। उसको ये छोटे छोटे खिलौने अच्छे लगते हैं, ट्रक बस, तो बोलता मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा। उसके पिताजी बोलते हैं अरे ये कोई एम्बिशन होता है क्या, ट्रक ड्राइवर नहीं बनना है। और वो जिद करता है नहीं नहीं मैं तो बस ट्रक ड्राइवर ही बनूंगा। अब बताओ जब बड़े होके उसको समझ में आ जाती है, उसका एम्बिशन चेंज हो जाता है कि नहीं? वैसे ही भक्तों का भी एम्बिशन चेंज हो जाता है। पहले बोलते हैं मैं कंपनी का सीईओ बनूंगा और गधे की तरह काम करूंगा, बाद में वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो भगवान का सर्वेंट बनूंगा, है ना, और प्रेम पूर्वक अच्छे से रहूंगा। आई विल लीड ए क्वालिटी लाइफ विद कृष्ण। तो बताओ क्या जरूरी वो एम्बिशन रखने की जो हमने उल्टी पुल्टी एम्बिशन पाले थे। जैसे छोटा बच्चा मूर्खता से बोलता था मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा, अब जब समझ में आ गई तो फिर उसको समझ में आ गया ना ट्रक ड्राइवर बनना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। देर आर सो मैनी गुड कैरियर, अच्छे जीवन में कुछ और अच्छे अच्छे कैरियर है। ठीक है मुस्कान माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मोहिनी मोहन माता जी आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मन का संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो भौतिक संपत्ति जिनके पास है, बड़े बड़े धनी हैं, वो कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, प्रभु जी उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं और बढ़ती जाती है, वो और विचलित होते हैं और चिंताएं उनकी बढ़ती रहती है। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान की शरण में जो चला गया है, तो वो पूर्णतया संतुष्ट रहता है। वो कुछ भी मिले उसका पूरा विश्वास होता है कि जिस विधि भगवान रखे, उस जिस विधि रखे राम तो इस विधि रहिए। वो एकदम संतुष्ट होते हैं भगवान की शरण में। और भगवान छठ ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, और भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो जहाँ भगवान है वहाँ पूर्ण ऐश्वर्य वैभव है। और प्रभु जी हम ये भी कहते हैं कि जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ भगवान का वास है वहाँ लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं होती भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कुलदीप प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वास्तविक कृपा है क्या लक्ष्मी जी। अगर हम भक्तों के परिप्रेक्ष्य में देखें, भक्तों के पास धन की कमी होती है ऐसा, तो लक्ष्मी जी तो वहीं आती है जहां भगवान जाते हैं, क्योंकि वो उनको एक क्षण भी नहीं छोड़ती, है ना। भागवतम में भी एक वर्णन आया था जब सनंदन सनक 4 मुनि भगवान के धाम पहुंचे थे, तो भगवान ने बाहर आकर ही उनसे कहा था कि ये लक्ष्मी मेरे पीछे पीछे आती है, और उनके साथ ही बाहर तक गेट तक आई थी लक्ष्मी जी, तो ये मुझे एक क्षण भी नहीं छोड़ती। तो हाँ, ये सच है कि भगवान के भक्त जहाँ पे होते हैं और वहाँ पे पूजा होती है भगवान की, तो वहाँ पर लक्ष्मी आती है। हाँ, ये सच है कि लक्ष्मी वहाँ पर होती है। लेकिन फिर अगर आप पूछ रहे हो कि वो निर्धन क्यों होते हैं भक्त, तो लक्ष्मी जी क्या उन पर कृपा नहीं करती? लक्ष्मी जी उन पर कृपा करती है, लेकिन वास्तविक कृपा करती है। वास्तविक कृपा क्या है? क्योंकि लक्ष्मी जी उनके हृदय की बात को देखती है, उनकी इच्छा को देखती है भक्तों की, कि इसके हृदय में है क्या, धन या भगवान की भक्ति। भगवान के भक्त बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरे कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु हेतु।
तो बोलते हैं ना धन चाहिए, न फॉलोवर्स चाहिए, और ना ही क्या नाम है ये सब चाहिए, सुंदर स्त्री। और वो क्या बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, अगर जन्म जन्मांतर का अगर मुझे और जन्म मिले भी, वैकुंठ धाम में नहीं जा पाया, तो भवताद भक्तिर अहेतु केतवी, मुझे अहेतु की भक्ति चाहिए। तो लक्ष्मी जी देखती है उनकी इच्छा कि ये तो भगवान की भक्ति मांग रहा है, ये धन नहीं मांग रहा है, तो लेकिन उसके जीवन यापन के लिए सिर्फ उतना ही धन देती है जितना उसका जीवन यापन हो सके। साथ में आशीर्वाद भी देती, कृपा है कि भगवान की कि ये लो, जो आप चाहते हो भगवान की भक्ति, तो लो वास्तविक कृपा। अगर हम देखें अब जो अभक्त हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, वो धनी हैं, तो आपने पूछा उन पर कृपा तो उन पे हो रही है? नहीं, उन पे कृपा नहीं हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी आ गई हैं, लक्ष्मी जी हम पे कृपा करिए, क्योंकि वो धन मांग रहे हैं। वो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी को धर के दीपावली पे करते हैं, तो वो भगवान के साथ लक्ष्मी जी को रख के पूजा नहीं करते, और ना ही भगवान की भक्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? गणेश जी के साथ रख के कि सुख संपत्ति आए, कष्ट मिटे तन का, है ना। तो सुख संपत्ति आए, तो वो ऐसे ही मांगते हैं कि सुख आए और संपत्ति आए। क्या होगा? कष्ट मिटे तन का। तो लक्ष्मी जी देखती है, अच्छा ये मांग रहा है, सुख आए संपत्ति आए, तो ये ले संपत्ति, ये ले और फंस इस संसार में। तो लक्ष्मी जी उनको और ज्यादा फंसाती है। जन्म जन्मांतरम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पुनः जन्म और मरण। तो लक्ष्मी जी उनको आती तो है जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन पर वास्तविक कृपा नहीं करती, उन्हें संसार में और ज्यादा फंसाती है। और उनका लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू, वो उल्लू पर बैठ के आती है और उनका उल्लू बना के चली जाती है, और उनको पकड़ा के नहीं रखता। हरे कृष्ण को धन्यवाद। विनय भूषण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जरूरत पड़ा सभी भक्तों में बहुत अच्छे से बोल दिया है, बोलने लायक कुछ है ही नहीं है प्रभु जी। पर फिर भी अगर हम ये बोलें कि लक्ष्मी सिर्फ भक्तों के पास नहीं आती है, उन लोगों के पास ज्यादा आती है, तो वहां थोड़ा सा मैं अभी कल परसों प्रभुपाद जी को सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोलते मैं पिछले 10 सालों के अंदर सिर्फ मैंने भक्ति किया, और 180 कंट्रीज के अंदर मैंने जो है वो इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा दिए, इतना कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना। तो ऐसा कोई, और 40 रुपए लेके मैं आया, ऐसा कोई व्यापार बता दो जिसमें 40 रुपए की पूंजी पास में हो, 180 कंट्रीज में इतना बड़ा जिसका बिजनेस हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मायने कुछ अलग लगे। आप जैसे अभी भक्तों ने बताया कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपके एम्बिशंस क्या है। हनुमान जी ने संतों से सुना था, हनुमान जी जब जा रहे होते हैं भगवान जी के कार्य में, तो मीनाक पर्वत बीच में आता जो सोने का है। जब हम भक्ति में जाते हैं और थोड़ा सा ज्यादा ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो जी, तो ये पैसा रूप में एक वो मीनाक पर्वत बन के जरूर आएगा। और जैसे हम देखते हैं बहुत संत है जो बहुत ऊंचे लेवल जाने के बाद वो एकदम से नीचे गिर गए, माया में फंस गए और वो नीचे गिर गए। तो अगर हमारा बेस नहीं मजबूत होगा, जब हम अभी जिस बेस पे हम भक्ति सीख रहे हैं, अगर अभी हमारा बेसिक पक्का नहीं होगा, तो हमारे पास जैसे लक्ष्मी आई हम अट्रैक्शन में उसमें फंस जाएंगे। और इसलिए ये मजबूती होना बहुत जरूरी है। बाकी पैसा आना नहीं आना, वो तो जैसे माता जी ने बताया प्रारब्ध का भी इसमें बहुत सा रोल है। आप कई बार बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसा जो नहीं आता है, कई बार नहीं भी करते हैं तो भी आ जाता है परेशानी। बहुत से लोग पैसे वाले हैं, लेकिन वो उनको ये भी तो पता है कि उन्हें 8-10 लाख रुपए की EMI देनी है, डिफरेंट बड़ी बड़ी उन्होंने कारें ले रखी हैं, कोठियां ले रखी है, तो उसके लिए उनको पैसा, वो तो भगा रहा है बस उसको पैसा, वो एंजॉय नहीं कर सकते, तो जबकि वो भक्तों के केस में पैसा। ठीक है, हरे कृष्ण। शालू गर्ग माता जी, आपने हाथ खड़ा किया था फिर नीचे कर दिया, बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, अभी आवाज नहीं आई, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गलती से हो गया था, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, ब्रजेश लता माता जी ने फिर साथ खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो मैंने ढूंढी है चौपाई, इसलिए मैं बताऊंगी, मुझे मिल गई। मिल गई। बताओ।
प्रभु जी ये लिखा है इसमें, माया भगत सुनो तुम दो, नारे भरग जाने सबको, पुण्य रघुवीर भगत प्यारी, माया खल नत रख बिचारी। तो अर्थ लिखा है प्रभु जी का, आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति ही प्यारी है, माया बेचारी निश्चय ही नाचने वाली है। आप चंचल कह रहे हैं ना, तो ये तो इसीलिए चंचल है, इधर उधर घूमती रहती है, यही अर्थ निकला है प्रभु। दोनों स्त्री वर्ग की है, ऐसा बोला जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। पत्नी नहीं ना, अभी क्लियर हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया। स्त्री वर्ग की है तो मतलब जहाँ भक्ति होती है तो माया नाचती है उसके डर की वजह से। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी मैंने सब लोगों को सुना, आप लोगों के विचार, और लक्ष्मी जी के बहुत सारे अर्थ हैं और धन के भी अनेक अर्थ है। लक्ष्मी जी को श्री भी बोला जाता है। लक्ष्मी जी का समानार्थक शब्द सौभाग्य भी है, सौभाग्य प्रदान करने वाली, मंगल करने वाली। और लक्ष्मी जी का जो धन प्रदान करती है वो वास्तविक धन, भक्ति भी है, संतोष भी है। सौभाग्य की देवी है, इसलिए सौभाग्य भी, ये भी एक धन है। तो लक्ष्मी जी निश्चित रूप से भगवान के साथ रहती है। ये सारे के सारे सद्गुण उस व्यक्ति के पास आते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। जिसके पास भगवान है या जो भगवान की भक्ति में रत है, उसके अंदर ये सारे गुण आते हैं। और निश्चित तौर पे धन भी देती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के भी अनेक प्रकार हैं। गृह लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ऐसे लक्ष्मी बहुत सारे तरह की है। जो इस संसार में हम लोग देखते हैं लोग धनी हैं, ये लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। लक्ष्मी का ही एक अन्य स्वरूप है माया देवी, उनका विस्तार है। जैसे कि सारी की सारी जितनी भी ये शक्तियां हैं, ये मूल शक्ति राधा रानी से प्रकट हुई। राधा रानी से असंख्य गोपियां, राधा रानी से ही ये मूल लक्ष्मी और अन्य जो कारणोदकशाही विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, उनके साथ, और वो अपना विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। उस तरह से ये एक लक्ष्मी अनेक लक्ष्मियों में विभाजित हो जाती है। और उसके बाद ये जितने भी तरह तरह के विष्णु के प्रकार हैं, ये सारी की सारी एक लक्ष्मी ही अपना विस्तार करती है। जैसे इस संसार में माया के दो स्वरूप है, योग माया और महामाया। उसी तरह से ये इस संसार में जो भगवान की सेवा में धन नहीं लगता वो माया है, और जो भगवान की सेवा में धन लगता है उसको हम लक्ष्मी बोलते हैं। भक्त लोग आपस में बातचीत करते हैं तो इस तरह से बात करते हैं, कभी कितने पैसे हुए इस तरह से नहीं बोलते, कितनी लक्ष्मी हुई, है ना, इस टाइप से। देखा आपने, आप शॉप में जाएंगे इस्कॉन की शॉप में, और उसके बाद आप कुछ चीज बोलेंगे कि इस किताब की कितनी सेवा है, तो वो बोलेंगे ये या इसके कितनी लक्ष्मी है, ये बोलेंगे। मतलब कि लक्ष्मी मतलब कितना रुपया, कितना पैसा है, तो पैसा करके नहीं बोलेंगे, रुपया करके नहीं बोलेंगे, और लक्ष्मी नॉर्मली यूज करते हैं भक्त लोग को। यानी कि भगवान की सेवा में लगने वाला ये धन है। तो ये धन नहीं है,
ये लक्ष्मी है। तो वो धन जो भक्तों के पास है, भगवान की सेवा में लगता है, वो लक्ष्मी है। और वो धन जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, वो माया है। माया के पीछे भाग रहा है सारा संसार। हाँ, माया बोलते हैं ना, माया के सब माया है, इस प्रकार से बोलते हैं। या फिर माया के पीछे संसार भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। धन वो जो भगवान की सेवा में ना लगे, वो वाला धन क्या? माया। और जो धन भगवान की सेवा में लगे, वो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के अनेक स्वरूप है। और इस संसार में कोई धनी है, कोई नहीं ही धनी है। तो किसी के पास लक्ष्मी है, किसी के पास नहीं लक्ष्मी है, ये नहीं। जो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, उसके पास लक्ष्मी है। जो भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहता, वो धनवान होके बावजूद भी उसके पास लक्ष्मी नहीं। अगर उसके पास ज्यादा वैभव भी दिखाई दे रहा है, तब भी उसमें लक्ष्मी नहीं है। हाँ, हाँ। ये बड़ी विचित्र बात है इस लक्ष्मी के विषय में। और धनी क्या है? असली धनी व्यक्ति तो वही है जो भगवान का भक्त है। उसके पास हरिनाम रूपी धन है। गोलोक के खजाने का सबसे बहुमूल्य, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम, ये सबसे बड़ा धन है। तो भगवान जहाँ है वहां पे धन होगा ही, लक्ष्मी जी होगी होगी। हरिनाम के रूप में वहां पे वो लक्ष्मी जी विराजमान है। इस संसार का धन के रूप में विराजमान नहीं है, हरिनाम के रूप में विराजमान है। तो जहाँ भगवान है वहां पे लक्ष्मी जी रहती है। आपने कई बार देखा है, भक्तों के जीवन में कभी कमी नहीं आती है। एक तो वो संतुष्ट होते हैं, जो भी मिले उससे संतुष्ट है। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति ना, उनके पास कोई, उनको आईटी रिटर्न भरना, इनकम टैक्स रिटर्न, ना इनकम टैक्स देना, ना उनको धन का संग्रह करना। भगवान सारी व्यवस्था करके रखते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे सब लोग भक्त तैयार रहते हैं उनके स्वागत के लिए। हरिनाम रूपी धन है उनके पास। भगवान के बारे में कथा, भगवान का भजन, और सब भक्त लोग लालायित है उनसे श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, या साधु संग करने के लिए। एक बार मुझे याद है, एक वरिष्ठ भक्त है दिल्ली में, दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष भी है। तो ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी, किस प्रकार से लोग सारे अंधी दौड़ में लगे हैं, धन कमाने में लगे हैं। और उन्होंने एक नया नजरिया बताया। बोलते ये सारा का सारा जितना भी वैभव है, ये भगवान ने भक्तों के लिए रखा है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। भक्त अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। उस दिन हम कहीं प्रवचन में जा रहे थे, और उनका नाम हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु है। मोहन रूपा प्रभु को किसी ने इनवाइट किया था, मैं भी उनके साथ था। तो बोलते ये जो कारें दौड़ रही है, ये किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। देखो कोई हम मेहनत करके कोई गाड़ी कुछ कमा रहे, धन पैसा कुछ नहीं। बोलते अभी थोड़ी देर बाद वो एक भक्त ने अभी गाड़ी उनके घर से आएगी। डिवोटी ने उनको बुलाया था प्रवचन के लिए। वाई शुड वी वरी, वाई शुड कृष्णा विल वरी। कृष्णा मतलब कृष्ण खुद से ध्यान रखेंगे जैसा भी उनको रखना होगा। डिवोटीज आर सेल्फ सेटिस्फाइड। इस संसार में धन है, गाड़ियां हैं, ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए है, और भक्तों को सहजता से उपलब्ध है। और भक्त लोग उस पर कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं रखते, कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं रखते, इसलिए भगवान उनको मुक्त हृदय से देता है। हाँ, वो हो सकता है वो लखपति करोड़पति ना कहलाए, लेकिन कभी भूखे भी नहीं मरते भगवान। जब हाथी भूखा नहीं मर सकता भगवान के राज्य में, कैसे कोई भगवान का भक्त भूखा मर सकता? इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक सबका ध्यान रखते हैं भगवान। हाथी कितना सारा खाता है, अगर किसी को पालना हो हाथी तो उसके पसीने छूट जाए। लेकिन जंगल में अपने आप से पल रहा है, कौन ध्यान रख? भगवान ध्यान रखते हैं। वैसे भक्तों का भी ध्यान रखते हैं भगवान। जैसे ही व्यक्ति टोटली भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है और उसकी झूठी आकांक्षाएं
आर्टिफिशियल नेसेसिटीज खत्म कर देता है। ओह, आई नीड दिस गैजेट, व्हाई डू यू नीड दिस गैजेट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। भगवान की भक्ति में क्या सहायक है, और हम इस तरह से संसार में क्यों अपने मन को उलझा के रखें। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चर्चा हो गया इस विषय में। 8:35 हो गए। 2 क्वेश्चन बाकी है, अभी कर लें फटाफट से अगर होते हैं तो, फिर अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट। अपनी छाती पर भृगुमुनि द्वारा पैर से स्पर्श कराने पर भगवान विष्णु ने चंचला के विषय में क्या कहा, बताइए। इस डिस्प्ले को हटा दीजिए मेहुल को। अपनी छाती पर भृगुमुनि द्वारा पैर से स्पर्श कराने पर भगवान विष्णु ने चंचला के विषय में क्या कहा। शक्तिमती माता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। भगवान नारायण ने संकेत दिया कि हो सकता है कि लक्ष्मी जी चंचला के नाम से उनके समीप निवास ना करती, किंतु भृगुमुनि के चरणों के स्पर्श हो जाने पर अब उनका वक्ष पावन हो गया था, इसलिए श्रीदेवी को उन्हें छोड़कर जाने का कोई अवसर नहीं था। किंतु भृगुमुनि अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति को समझ सकते थे तथा वे पुरुषोत्तम भगवान के व्यवहार पर आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान विष्णु द्वारा दिव्य वक्तृत्व के पश्चात भृगुमुनि को क्या हुआ। कृतज्ञता के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वे भगवान के शब्दों का उत्तर देने में असक्षम हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और वो कुछ न कह सके। ये हुआ उनके साथ। ठीक है, अभी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।